एक लड़की प्यार में दे रही थी धोखा, और फिर जब उनके बॉयफ्रेंड तो पता चलता है, जो उनके पुराने जो प्रेमी थे, जब उनको पता चलता है तो लड़की तो पूरे आज बबूले की तरह उसके तरफ आता है। और फिर लड़की के बारे में पता चलता है कि अभी वो मार्केट में घूम रही है और अपने नए प्रेमी के साथ में। ये बात सुनते ही लड़का खुद वहाँ पहुँचता है, और पहुँचने के बाद पहले लड़की तो पूछता है कि ये कौन है। तभी लड़की जो होती है वो चुप पड़ जाती है पूरे मार्केट के सामने में। जब ये बात जब लड़का देखता है कि कहीं ना कहीं इसमें उस लड़की का भी अपमान है और उस लड़के का भी अपमान है। जब ये चीज़ जब सुनता है और देखता है तो लड़का उसको अपने कंधे पे उठा लेता है, और उठाने के बाद उनको लेते सीधा रास्ते में अपने जो घर के तरफ चल देता है। और तभी उनका पीछे से तो ये वीडियो बना लेता है, फोटो खींच लेता है। और जब ये फोटो जब सोशल मीडिया पे पहुंचता है, फोन में जब पहुंचता है, तो देखते देखते ये वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल होता है और तमाम लोगों के फ़ोन में और कई न्यूज़ चैनलों में भी चलने लगता है। जब ये वीडियो जब खुद हमने भी देखा था तो काफ़ी हैरान और परेशान करने वाला मामला था। आखिरकार तो ये लड़का किसी भी लड़की को इस तरीके से बड़े बाजार में कैसे उठा के ले जा सकता है, वो भी उस लड़की के मर्जी के खिलाफ। बस बात सिर्फ इतना था कि जो उनको ले जा रहा था कंधे पे उठाते, वो उनका पुराना प्रेमी था, और जिनके साथ में मार्केट में वो लड़की घूम रही थी वो उनका एक नया प्रेमी था। इस बात का खबर उनको उनके दोस्तों ने दिया कि यहाँ पे जो लड़की है, जो तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है, वो किसी और के साथ में घूम रही है। और तभी लड़का पहुँचते ये सारा मामला फिर सामने आया, और ऐसे हैरान करने वाला वीडियो भी सामने आया। जब आप इस घटना के बारे में पूरे विस्तार से जानेंगे, आखिरकार ये दोनों तब कैसे और कहाँ मिले, और तमाम जब मामला के बारे में आप सुनेंगे तो आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। आखिरकार पुराने प्रेमी के बीच में ये नया प्रेमी कहाँ से आया और कैसे आया। नमस्कार, जय हिंद। ये सत्य घटना है मधुबनी का। मधुबनी में ही ये खास मधुबनी मार्केट का ही ये घटना है, जहाँ पे एक लड़की, दरअसल मधुबनी से सटा एक गांव में ये लड़की रहती थी, और इनके जो नया प्रेमी था वो भी उसी गांव का रहने वाला था। और लेकिन जो पुराना प्रेमी था, ये दोनों पहले साथ में एक ही कोचिंग में पढ़ते थे। इसी कोचिंग से फिर ये लोग 10वीं में एक ही स्कूल में ये लोग पढ़ाई के लिए एडमिशन करवाया। और फिर धीरे धीरे इन दोनों के बीच में प्यार हो गया, और प्यार फिर तो इस तरह से परवान चढ़ा कि दोनों मिलना जुलना, वापस में हमेशा हर एक बातें शेयर करना, और तमाम चीज़ें होने लगे इन दोनों के बीच में। तभी इन दोनों के बीच में और भी कई तरीके से गलत फहमी चलने लगा, और गलत फहमी की वजह से इन दोनों में और भी कई दूरियां होने लगे, कई लड़ाइयाँ होने लगे। लेकिन लड़का एक तो दिलो जान से चाहती थी इस लड़की को, और लड़की भी इसको दिलो जान से चाहती थी, लेकिन इन दोनों के बीच में और भी कई दूरियां होने लगे। लड़का दरअसल अपने घर से दयनीय हालत की वजह से, गरीबी होने की वजह से, जो लड़का होता है वो शहर कमाने के लिए निकल जाता है। सोचता है 3-4 महीने काम कर लेंगे तो मेरा तकरीबन 8 से 10 महीने पढ़ाई का खर्चा निकल जाएगा। इसीलिए लड़का जो होता है वो परदेश कमाने के लिए निकल जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो लड़की होती है, अकेलेपन का अपना अकेलेपन में रहने लगती है। तभी इनको गांव का ही एक लड़का मिलता है, और उनसे धीरे धीरे इनका बातचीत होना चालू होता है, इन दोनों का मिलना जुलना चालू होता है। तो जो लड़की होती है महज 16 साल की, काफ़ी ज़्यादा सुंदर और खूबसूरत होती है। तो जो लड़का होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर होता है, तकरीबन 20 साल का लड़का होता है। फिर इन दोनों में अट्रैक्शन होता है, इन दोनों में प्यार हो जाता है। और फिर प्यार इस तरीके से इन दोनों का परवान चढ़ता है कि दोनों एक साथ मिलना जुलना, बात करना, और तमाम तरीके का एक्टिविटीज एक दूसरे के साथ में करना। वही दूसरी तरफ लड़के तो ये सारा चीज़ पता होता है, जो उनका पुराना प्रेमी था, लेकिन वो परदेश में होने के कारण
अपने प्रेमिता तो ये सब चीज़ों के बारे में सिर्फ फ़ोन पे कहता और उनके साथ में झगड़ा और गुस्सा करता, तो लड़की कहती कि तुम सिर्फ हमारे ऊपर शक करते हो। लेकिन लड़की इन सभी चीज़ों से अनजान था और ऐसे ही वो लोग मार्केट घूमने के लिए निकला था और तभी जो उनका पुराना प्रेमी था वो जहाँ पे काम करने गया था परदेश, वहाँ से सीधा घर आता है और घर में वो जब उनको पता चलता है कि उसी दिन ठीक जो उनके जो गर्लफ्रेंड है और उनका जो नया प्रेमी है वो दोनों साथ में मार्केट में घूम रहे हैं, तो लड़के तो काफ़ी गुस्सा आता है कि हम सिर्फ पढ़ाई के लिए और अपने करियर के लिए और अपने फैमिली के लिए तुम्हारे लिए बाहर कमाने गए और तुम हो कि मेरे पीठ पीछे ये सारे काम कर रही हो। तो लड़का तो काफ़ी तेज गुस्सा आता है और लड़का फिर मार्केट में पहुंचता है। मार्केट में पहुंचने के बाद काफ़ी इन दोनों के बीच में हंगामा होता है, बीच रास्ते पे काफ़ी मारपीट भी होता है। लड़के तो जो जो पुराना प्रेमी था उनके द्वारा नए प्रेमी तो मारा पीटा भी जाता है, लड़की तो भी मारा पीटा जाता है रास्ते पे। लेकिन उनकी जो प्रेमिता थी कहीं ना कहीं उनका बदनामी ना हो इस वजह से वो अपने नए प्रेमी तो छोड़ दे आना नहीं चाहती थी रास्ते पे यूं ही। लेकिन जो उनका पुराना प्रेमी था उनको कंधे पे उठाता है और उठाने के बाद सीधा अपने घर के तरफ लेते चल जाता है। तभी जो मार्केट में जो भीड़ में जो लोग खड़े थे वो अपना फ़ोन निकालता है और इस सभी जो मामला जो होता है इनको फ़ोन में कैप्चर कर लेता है, इनका वीडियो बना लेता है और इनका फिर फोटो खींच लेता है और फिर यही मामला सोशल मीडिया में फिर तैरने लगता है और काफ़ी तेज़ी से ये वीडियो फैल जाता है। और फिर इन दोनों के ऊपर में फिर केस होता है। दरअसल लड़की जो होती है नाबालिग होती है और नाबालिग लड़की तो जब परिजनों को ये बात जब पता चलता है कि उनकी लड़की तो मार्केट में इस तरीके से उठा लिया है और एक लड़के के साथ में मारपीट भी हुआ है, पुलिस फिर इन सभी मामलों को संज्ञान में लेता है और संज्ञान में लेने के बाद उस लड़के के ऊपर में जो उनका पुराना प्रेमी था उनके ऊपर में एफआईआर दर्ज होता है। आखिरकार वैसा कर से सकता है, पुलिस फिर उनको ढूंढने लगता है और वो लड़का कहता भी है कि जो कुछ भी हुआ इस लड़की की मर्जी से हुआ, हमने इनके साथ में कोई जोर जबरदस्ती नहीं किया। लेकिन पुलिस कानूनी भाषा समझती है और इस वजह से कानून के हिसाब से आप किसी भी लड़की तो अगर उसका उम्र 18 साल से कम है तो आप उनके साथ में कोई भी संबंध नहीं बना सकते। अगर आप उनके साथ में उनके मर्जी से भी अगर आप उनके साथ में कोई शारीरिक संबंध बनाते हैं या किसी प्रकार का उनके साथ में अवैध संबंध बनाते हैं उनसे मर्जी से भी, तब भी वो मामला रेप केस में ही आएगा, उनको रेप केस के तरह ही देखा जाएगा। जब ये मामला जब सामने आता है पुलिस उस लड़के को उठा लेती है, उठाने के बाद फिर उनसे पूछताछ करती है आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया, तो कहता है जो कुछ भी हुआ हमारे दोनों के बीच में पिछले 2 साल से अफेयर चल रहा है हम दोनों का, हम दोनों एक दूसरे साथ में तकरीबन 2 साल से हैं, कोचिंग में 1 साल रहे हैं साथ में लव अफेयर में और कॉलेज में भी तकरीबन 1 साल रहे लव अफेयर में। जब ये बात जब पुलिस सुनता है तो उनके परिजनों से बात करता है कहीं ना कहीं इस लड़के का भविष्य बर्बाद ना हो जाए और उस लड़के का भी कहीं ना कहीं नाम खराब ना हो, इसलिए दोनों के परिजनों को बैठाता है और पुलिस अपने क्षमा चाहता हूँ, मधुबनी पुलिस दोनों तो समझदारी दिखाते हुए किसी का भी लाइफ बर्बाद ना हो, इसलिए दोनों ही परिवार तो एक ही जगह में बैठाते, दोनों से बात किया जाता है और बात करने के बाद फिर ये तय होता है कि लड़की जब 18 साल की हो जाएगी, बालिग हो जाएगी, तो लड़की का इसी लड़के साथ में शादी दे दिया जाएगा। लड़की भी इस बात को मानता है और फिर उस लड़के से माफ़ी मांगता है, लड़का भी उनको माफ़ कर देता है। फिर ये दोनों एक दूसरे साथ में फिर से जीने मरने तस्में खाने लगता है और फिर मधुबनी पुलिस इन दोनों को ऐसे ही मामूली पूछताछ के दौर पे एक एफआईआर दर्ज बनाता है और फिर पूछताछ के जो तरीके होते हैं उस हिसाब से इनको फिर छोड़ देता है ताकि इन दोनों का लाइफ बर्बाद ना हो।
इसमें मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उस मधुबनी पुलिस का और उस दोनों फैमिली था, उस लड़के का भी और इस लड़की का भी, कि उन दोनों ने अपने समझदारी से और सूझबूझ से ये तमाम अपने दुनिया क्राइम स्टोरी के तरफ से मैं मधुबनी पुलिस और उन दोनों के परिवार को भी धन्यवाद जनाना चाहूँगा, ताकि ऐसे जागरूकता रहे कि किसी का भी बच्चे अपने कम उम्र से नादानी में ऐसा नादानियाँ कर बैठते हैं, कम उम्र से होने की वजह से टीनेजर में ऐसी नादानियाँ कर बैठते हैं, लेकिन जो उनके जो बड़े परिजन हैं, उनसे जो शुभचिंतक हैं, उनको इसमें समझदारी से काम लेना चाहिए और इस तरीके को कहीं बैठते सुलझा लेना चाहिए, ताकि कोई भी लड़के का भविष्य बर्बाद ना हो। कहीं ना कहीं अगर उनके ऊपर ये केस होता, किडनैपिंग था और रेप केस लगता, कहीं ना कहीं उनको उम्र कैद का सजा मिलता और ये एक लड़के का सीधा सीधा जीवन बर्बाद करने के बराबर था। बाकी आप इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। हो सके तो अपने दोस्तों में ये इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर करें, ताकि वो ऐसे कम उम्र के साथ लड़कियों के साथ में किसी प्रकार का इस तरीके से संबंध बनाने से पहले सोचे, उसका लाइफ बर्बाद हो सकता है। बड़ों का बात माने, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें और महिलाओं के साथ पुरुष भी सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत। हम तो दीजिए इजाजत, एक नए सच्ची घटना तो फिर से आपके सामने लाने का मौका मिले। जय हिंद, जय भारत।